नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। खबर यह है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की जल्द ही भारत आने वाले हैं और वो भारत इसलिए आ रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें न्योता भेजा है, उन्हें भारत की यात्रा के लिए आमंत्रित किया है। और ये जानकारी भारत में यूक्रेन के जो राजदूत हैं ओलेक्सांद्र पोलिश्चुक ने उन्होंने दिया है। यह तो निमंत्रण है जो प्रधानमंत्री मोदी ने दिया है, वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। ध्यान रखिए कि राष्ट्रपति पुतिन जब ट्रंप से मिलने अलास्का गए थे तो वहां से लौटकर उन्होंने सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी को ही फोन किया था और उनको जानकारी दी थी कि ट्रंप से यूक्रेन के मुद्दे पर क्या क्या बात हुई। जब पुतिन अलास्का जा रहे थे तो उस वक्त भारत ने इस बातचीत का स्वागत किया था और ये कहा था कि भारत चाहता है कि ये युद्ध जल्द से जल्द खत्म हो। उसके बाद देखिए अलास्का में मीटिंग होती है पुतिन की और ट्रंप की। उसके बाद पुतिन का सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी को फ़ोन करना और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी का ज़ेलेंस्की को भारत बुलाना, ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये इस बात का संकेत देता है कि मोदी रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को खत्म कराने में एक सक्रिय और महत्वपूर्ण भूमिका निभाना चाहते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मोदी रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध विराम कराने के लिए आज की तारीख में सबसे बेहतर पोजीशन में है और सबसे बेहतर शख्सियत है। और अगर वो ऐसा करने में सफल हो जाते हैं तो जिस नोबेल पुरस्कार के पीछे ये जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, ये जो पागलों की तरह भाग रहे हैं, चेज कर रहे हैं नोबेल पुरस्कार को, वो नोबेल पुरस्कार उनकी जगह क्या पता नरेंद्र मोदी को ही मिल जाए। आप इससे इनकार नहीं कर सकते क्योंकि आज की तारीख में ट्रंप का जो व्यवहार है, वो जिस तरह से इस रूस यूक्रेन युद्ध को रिजॉल्व कराना चाह रहे हैं उसको कोई स्वीकार नहीं कर रहा, उनको कोई सफलता नहीं मिल रही है। ऐसे में एक स्पेस है एक नए मीडिएटर के लिए और उस पोजीशन में नरेंद्र मोदी बिल्कुल फिट बैठते हैं और उनकी भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। अब देखिए प्रधानमंत्री मोदी ने जो बुलावा भेजा है या जो निमंत्रण दिया है ज़ेलेंस्की को, उसके बारे में यूक्रेन के राजदूत ने कहा कि चलिए निमंत्रण तो है ही, जो महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही वो ये कहा कि जो यूक्रेन है वो भारत को एक महत्वपूर्ण पार्टनर के रूप में देखता है इस पीस निगोशिएशन में। ये जो शांति वार्ता कराने की कोशिश हो रही है या जो हो रही है, जिस भी स्तर पे हो रही है, उसमें यूक्रेन भारत को एक महत्वपूर्ण पार्टनर के रूप में देखता है क्योंकि भारत के जो संबंध हैं वो मॉस्को और यूक्रेन दोनों के साथ बेहतर हैं और खास करके मॉस्को के साथ मतलब रूस के साथ भारत के जो संबंध हैं वो इस युद्ध को खत्म कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। और इसलिए उन्होंने कहा कि भारत का जितना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होगा इस युद्ध को समाप्त कराने में उतनी ज़्यादा मदद मिलेगी। यह कहना है यूक्रेन के राजदूत का। तो आप समझिए कितना पॉजिटिव इमेज है भारत का यूक्रेन के अंदर। यूक्रेन की जो सरकार है, यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं या यूक्रेन के जो राजदूत हैं, वो कितना पॉजिटिवली भारत को देखते हैं। इसलिए मैंने कहा कि ट्रंप चूंकि असफल होते जा रहे हैं इस युद्ध को खत्म करवाने में, अब वहाँ एक ऐसे मीडिएटर की ज़रूरत है जिस पे कि दोनों पक्षों का भरोसा हो और उस पैमाने पे भारत बिल्कुल खरा उतरता है और नरेंद्र मोदी उस पैमाने पर बिल्कुल खरे उतरते हैं। और ये सब कुछ अगर आप सारे डॉट्स को कनेक्ट करेंगे तो ऐसा दिख रहा है कि शायद अब भारत को एक महत्वपूर्ण भूमिका रूस और यूक्रेन युद्ध के समापन में निभानी पड़ेगी। अब ये जो यूक्रेन के राजदूत हैं उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि भारत का ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो ताकि ये जो पॉलिटिकल निगोशिएशन है यूक्रेन का रशियंस के साथ, रूसियों के साथ, उसमें उनको सफलता मिले और ये जल्द से जल्द ये चीज़ें खत्म हो। वो चाहते हैं कि भारत का ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो, ग्रेटर इन्वॉल्वमेंट हो। वो चाहते हैं कि भारत का ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो और उन्होंने कहा यूक्रेन के राजदूत ने कि हम ये चाहते हैं कि भारत का जो इन्वॉल्वमेंट है ये शांति वार्ता में, उसके होने से ये निश्चित रूप से ये जो अभी युद्ध चल रहा है उसको खत्म करने में एक बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। ये यूक्रेन के राजदूत का कहना है। तो आप समझिए कि मैंने जो बात कही वो क्यों कही आपको कि नरेंद्र मोदी आज की तारीख में एक बेहतर पोजीशन में है
रूस और यूक्रेन युद्ध को खत्म करवाने में। अच्छा देखिए, विश्वास का स्तर क्या है कि यूक्रेन के राजदूत ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो कह चुके हैं कि हम इस युद्ध में न्यूट्रल नहीं है। लेकिन मोदी ने क्या कहा था उसको भी अंडरलाइन किया। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हम शांति और डायलॉग के पक्ष में हैं। मोदी जी ने कहा था कि भाई हम लोग ये कहते हैं कि आप न्यूट्रल हो, क्या आप कुछ बोलना नहीं चाहते हो, नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम शांति और डायलॉग के पक्ष में हैं, और जो शांति और डायलॉग के पक्ष में है वही इस युद्ध को खत्म करवा सकता है। ये ट्रंप की तरह नहीं चल सकता कि लोगों को डरा करके, धमका करके कि तुम ये शर्त मान लो, तुम वो शर्त मान लो, ऐसे करके ये युद्ध खत्म नहीं हो सकता। इस बात को जेलेंस्की भी समझ रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है ट्रंप के इमेज की। ट्रंप को कोई ट्रस्ट नहीं करता, और अगर आपको जो मीडिएटर है उसको ही कोई ट्रस्ट नहीं करेगा तो वो कोई भी युद्ध विराम नहीं करवा सकता। इसलिए आप समझिए तो यूक्रेन के राजदूत की इस बात में बहुत दम है कि भारत अगर एक ग्रेटर रोल प्ले करेगा तो शायद ये युद्ध विराम जल्दी हो जाए। भारत एक बेहतरीन मीडिएटर हो सकता है, और भारत को सुलह कराने में सफलता मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं ट्रंप की तुलना में। जैसा मैंने कहा आपको, वजह यह है कि यूक्रेन और रूस दोनों भारत पर विश्वास करते हैं। उनको प्रधानमंत्री मोदी पर भरोसा है। उनको भरोसा है कि वो किसी के साथ अन्याय नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी किसी के साथ अन्याय नहीं करेंगे, किसी को दबाएंगे नहीं। अभी जो सुलह कराने की कोशिश ट्रंप कर रहे हैं उनकी स्थिति ऐसी नहीं है। वो एक निष्पक्ष मीडिएटर के तौर पे नहीं देखे जा रहे हैं। अब देखिए, ट्रंप को रूस ट्रस्ट नहीं करता, पुतिन ट्रस्ट नहीं करते उनको, और जहां तक जेलेंस्की की बात है तो ट्रंप उसको डरा धमका कर समझौता करने के लिए मजबूर कर देना चाहते हैं। आपको याद होगा पहली बार जब जेलेंस्की मिलने गए थे ट्रंप से ओवल ऑफिस में, तो कैसा ट्रीटमेंट उनको दिया था, डांट डपट कर दी थी जेडी वेंस और ट्रंप ने मिल करके। तो जेलेंस्की की तो बिल्कुल हालत खराब हो गई थी। और दूसरा देखिए, ट्रंप को तो नोबेल चाहिए, उनके पास अब 3 साल ही बचे हैं, ये साल तो खत्म ही हो रहा है। तो जल्द से जल्द ये समझौता चाहते हैं ताकि उनको ये नोबेल प्राइज मिल जाए, और जल्द से जल्द समझौता कराने के लिए अब वो पूरी तरह से रूस की भाषा बोल रहे हैं। ये उन पे आरोप लग रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कह दिया जेलेंस्की को कि आपको अपनी ज़मीन तो देनी पड़ेगी। अब रूस जो है ज़मीन वापस नहीं करेगा। भाई इस तरह से अगर आप मीडिएशन करेंगे, किसी को आप बोलेंगे कि अपनी ज़मीन दे दो बिल्कुल पूरी तरह से, एक बात करने का भी तरीका होता है। उसके लिए कंसेंसस आपको क्रिएट करना पड़ेगा, एक माहौल क्रिएट करना पड़ेगा। लेकिन ट्रंप तो एक शहंशाह की तरह व्यवहार करते हैं कि मैंने कह दिया, इसको एक्सेप्ट कर लो, तुम एक्सेप्ट कर लो। ये तो नहीं हो सकता। जेलेंस्की ने साफ साफ कह ही दिया है कि हम वैधानिक तरीके से तो इसको स्वीकार नहीं कर सकते। सीज फायर के लिए कुछ समझौता हो जाए तो हो जाए। तो मैं कह रहा हूँ ट्रंप का जो अप्रोच है वो बिल्कुल एक निष्पक्ष मीडिएटर का नहीं है, और वो ऐसे व्यक्ति नहीं है जिनको कि रूस और यूक्रेन दोनों एक निष्पक्ष मीडिएटर के रूप में स्वीकार करेंगे। वो कर भी नहीं रहे हैं। और देखिए, ट्रंप जिस तरह से मीडिएशन कर रहे हैं और जो प्रेशर वो डाल रहे हैं, रूस की भाषा जो बोल रहे हैं, न जेलेंस्की उस बात के लिए तैयार है, न यूरोप इसके लिए तैयार है। तो ट्रंप ये समझौता करवा पाएंगे, इसकी संभावना बहुत ही कम है। अब देखिए, ट्रंप ने भले पुतिन के लिए अलास्का में रेड कारपेट बिछवा दिया, लेकिन पुतिन ने कोई रियायत नहीं दी। अब पुतिन ने अपनी शर्तें रख दी हैं। 3 बड़ी शर्तें हैं उसमें। पहले कि क्रीमिया और डोनबास पूरी तरह से जेलेंस्की को सरेंडर करना होगा, यूक्रेन को सरेंडर करना होगा। अब इसके लिए जेलेंस्की तैयार नहीं है, और इससे कम किसी भी चीज़ पर पुतिन तैयार नहीं है। अब देखिए, क्रीमिया तो 2014 में ही हथिया लिया था रूस ने। डोनबास में जो डोनेट्स्क और लुहांस्क का इलाका है, वहाँ पे करीब 70 से 80% रूस का कब्जा है, और रूस ये चाहता है कि बाकी इलाकों से भी जो यूक्रेन है वो पीछे हट जाए और पूरी तरह से डोनबास का इलाका भी रूस को दे दिया जाए। यह जेलेंस्की मानने के लिए तैयार नहीं है। ये तो हो गई पहली चीज़। दूसरी शर्त यह है कि यूक्रेन कभी भी नेटो का मेंबर नहीं बनेगा। अब यूरोप इसके लिए मन से तैयार नहीं है, क्योंकि देखिए वहाँ पे बात ये आ रही है कि किसी भी स्वतंत्र राष्ट्र को आप ये कैसे कह सकते हैं कि तुम इस ग्रुपिंग का मेंबर रहोगे, तुम इस ग्रुप का मेंबर नहीं रहोगे। तुम कौन होते हो भाई? ये यूक्रेन को डिसाइड करने दो। मैं कह रहा हूँ ये यूरोप का पक्ष है, मेरिट डिमेरिट की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ यूरोप का ये पक्ष है कि ये जो कंडीशन पुतिन रख रहे हैं वो स्वीकार्य नहीं है। और अब सिक्योरिटी गारंटी की बात हो रही है, तो यूरोप अब उस पर मान रहा है कि ठीक है सिक्योरिटी गारंटी देंगे। लेकिन अब सवाल ये पैदा हो गया है कि ये सिक्योरिटी गारंटी कौन देगा? जो रूस के विदेश मंत्री हैं लावरोव, उन्होंने तो कह दिया है कि गारंटी अब यूरोप तो बिल्कुल नहीं देगा। अगर देना ही है तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल दे और कुछ बड़े देश दें। तो आप समझिए इस मुद्दे पे भी कोई एक राय नहीं है।
और जो तीसरी शर्त रखी है पुतिन ने वो ये है कि यूक्रेन को न्यूट्रल रहना पड़ेगा और जो वेस्टर्न फोर्सेज हैं, जो वेस्टर्न ट्रूप्स हैं, पश्चिम के जो देश हैं, यूरोप के जो देश हैं, उनकी सेनाओं को यूक्रेन में वो घुसने नहीं देंगे। 3 बड़ी शर्तें हैं और ये भी यूरोप और यूक्रेन को मंजूर नहीं है। तो ऐसे में कोई समझौता ट्रंप करवा पाएंगे, क्योंकि वो तो बिल्कुल स्पष्ट, अब वो कह रहे हैं सीज फायर नहीं होगा, वो कह रहे हैं अब अग्रीमेंट होगा, पीस अग्रीमेंट, और वो अग्रीमेंट रूस के टर्म्स पे होगा। जेलेंस्की इसको स्वीकार करने को तैयार नहीं है, यूरोप भी स्वीकार करने को तैयार नहीं है। तो ये कोई समझौता करवा पाएंगे उसमें तो बहुत डाउट है। अब देखिए, ट्रंप की कोई सुन नहीं रहा है, क्योंकि ना तो पुतिन उन पर भरोसा करते हैं और ना ही जेलेंस्की। ट्रंप ने तो कह दिया है कि वो फ्री में यूक्रेन को हथियार भी नहीं देंगे और जो हथियार यूक्रेन को बेचे जाएंगे उसमें 10% कमीशन लेंगे, वो अमेरिका उसमें 10% कमीशन लेगा। और हथियार खरीदना है तो यूरोप खरीदे और खरीद करके वो यूक्रेन को दे, ये कहना है ट्रंप का। मतलब वो युद्ध में भी कमीशन लेंगे 10%। वो एक तरफ भारत को कहते हैं कि तुम वॉर को फंड कर रहे हो, लेकिन वो यूक्रेन को जो हथियार दिए जाएंगे उसमें भी 10% कमीशन चाहते हैं। अब देखिए, मोदी का अप्रोच बड़ा ही अलग है। जब वो पुतिन से मिलने गए थे तो उन्होंने एक बड़ी बात कही थी कि वी आर नॉट लिविंग इन एन एरा ऑफ वॉर, हम लोग कोई युद्ध के समय में नहीं रह रहे हैं। तो बड़ा स्पष्ट था कि भारत ये चाहता है कि युद्ध जो है जल्द से जल्द खत्म हो, और पुतिन ने भी इसको स्वीकार किया था और जेलेंस्की ने भी इसको स्वीकार किया था। इसलिए मैंने आपको कहा कि नरेंद्र मोदी सबसे बेहतर पोजीशन में है इस युद्ध को खत्म करवाने में। चूंकि मोदी पर दोनों विश्वास करते हैं, इसलिए निश्चित रूप से वो इसका समाधान निकाल सकते हैं। और रूस यूक्रेन मसले का समाधान देखिए तभी निकल सकता है जब मीडिएटर पे दोनों कोई भरोसा करे, दोनों पक्षों का भरोसा उस पर हो। ट्रंप की तरह एक तरफा निर्णय करने वाला व्यक्ति जो नोबेल का भूखा हो और उसके लिए साम दंड भेद सब कुछ इस्तेमाल कर रहा हो, वो कभी सफल नहीं हो सकता। और सवाल यह है कि अगर मोदी सफल हो गए तो उनको बिना मांगे नोबेल पुरस्कार मिल सकता है, लेकिन फिर ट्रंप का गुस्सा किस लेवल पर होगा वो आप सोच सकते हैं। हो सकता है कि वो भारत पर 50% की जगह गुस्से में 5000% भी टैरिफ लगा दें, वो पागल हो जाएंगे बिल्कुल। लेकिन जैसा मैंने आपको कहा, ट्रंप की तुलना में मोदी इस युद्ध को बेहतर तरीके से इसको मीडिएट कर सकते हैं और इसको खत्म करवा सकते हैं। आने वाले कुछ दिनों में जब जेलेंस्की यहाँ आएंगे तो हमें ज़्यादा पता चलेगा कि भारत इस दिशा में क्या प्रयास कर रहा है और कैसे इस दिशा में नरेंद्र मोदी आगे बढ़ना चाहते हैं। अभी के लिए इतना ही। हम इस खबर पर नज़र बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।